ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सनातन धर्म प्रियो, कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, आज मैं ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं आपको, पाप का बाप कौन है। तो संसार के अंदर दो कर्म है, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। तो पाप का बाप है लोभ। जितने भी हमारे से पाप कर्म होते हैं वो लोभ के कारण से होते हैं। उसका एक छोटा सा दृष्टांत मैं सुनाकर आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण काशी से पढ़कर आया था और वो सारी विद्याएं पढ़कर आया, और जब गांव में आया तो उस विप्र के पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या क्या पढ़कर आए हो। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा, हे पिताश्री, मैं चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, 18 प्राण, ये सब अध्ययन कर आया हूँ, मेरे कंठस्थ याद है। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे आप? उन्होंने कहा हाँ देंगे। तो उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा कि ये बताओ पाप का बाप कौन है। अब उसने सारे ग्रंथ देख लिए, सारे कुछ, लेकिन उसके समझ में नहीं बैठा। तो उसने कहा पिताजी ये तो मेरे इसमें सिलेबस में आया नहीं कहीं भी। तो उन्होंने कहा कि तुम दोबारा से जाओ और तुम्हारे गुरु से पूछ कर आओ। तो वो ब्राह्मण का बेटा जो है ना, ब्रह्मचारी, वापिस चलता है। तो चलते चलते रास्ते में एक गांव आता है, और गांव से बाहर एक वैश्या का मकान था। तो वो थक गया था और वहां उसने सोचा मैं विश्राम कर लूं। तो विश्राम के निमित्त तो वो वहां पर बैठ गया, और उधर वैश्या को ये लगा कि ये कोई ब्राह्मण है और परेशान है। तो उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं हूँ तो वैश्या, और आप बहुत जो है ना उदास और चिंतित से लग रहे हो, तो आपकी चिंता का कारण है? तो उसने कहा, हे देवी, मेरी चिंता का कारण एक प्रश्न है, और वो प्रश्न है ये, मेरे पिताजी ने पूछा है कि लोभ का पाप का बाप कौन है। तो इस का उत्तर दे जानने के लिए मैं वापस काशी जा रहा हूँ, गुरुकुल। तो उस वैश्य ने कहा, आगे एक प्रदेव, इसका उत्तर तो मैं ही दे दूंगी आपको, काशी जाने की क्या जरूरत है। तो उसने कहा कि आप कैसे दे देंगी जब मैं चारों वेद पढ़ा हूँ, 18 पुराण पढ़ा हूँ, 6 शास्त्र पढ़ा हूँ, वेदांत दर्शन सब पढ़े हैं, तो आप कैसे दे पाओगी? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको इसका उत्तर दूंगी, आप अभी तो विश्राम करो और स्नान करो। तो उसने स्नान किया, विश्राम किया। तो उसने कहा कि अब आप भोजन ये बताओ, मेरे हाथ का खाओगे या स्वयं बनाकर खाओगे, क्योंकि मैं तो एक वैसा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो अपने हाथ से ही भोजन बनाकर खा लूंगा, मेरे को आप सूखा सीधा दे दीजिए। तो वैसा ने कहा कि आप दुख पाओगे और मैं आपको एक सोने की मुद्रा दूंगी, तो मैं भोजन बना दूंगी और चौका वगैरह लगा के बना दूंगी, आप पा लेना। तो ब्राह्मण के जो बच्चा था वो ब्रह्मचारी, उसने सोचा कि एक सोना की मुद्रा आ रही है, तो यहाँ देख भी कौन रहा है और खा लेंगे अपन। तो वैसा ने भोजन बनाया, और भोजन बनाकर जब उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भोजन तैयार कर लिया और आप भोजन को प्राप्त करो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जरूर करूंगा। तो जब ब्राह्मण के सामने उस वैश्य ने थाली लगाकर भोजन परोसा, नाना प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, तो उन्होंने कहा कि आप भोजन को ग्रहण करो। तो उसने कहा देवी अभी करते हैं। तो जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण कर भोजन चालू करने की कोशिश करी, तभी वैश्य ने कहा एक बार आप रुकिए। उन्होंने कहा क्या बात है देवी? उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे हाथ से एक एक गिलास खाओगे तो मैं एक गिलास के बदले आपको एक स्वर्ण की मुद्रा और दूंगी। तो उस ब्रह्मचारी ने सोचा
आगे इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। एक गिलास के अंदर एक स्वर्ण मुद्रा मुझे मिलेगी तो कम से कम 20-30 गिलास तो खाऊंगा ही, और इतनी सोना की मुद्रा मेरे पास आ जाएगी तो मैं तो धनवान भी बन जाऊंगा और मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है। तो उसने उसको स्वीकार कर लिया और वैश्या को अनुमति दी कि आप अपने हाथ से मुझे भोजन करा सकती हैं देवी। तो वैश्या ने भोजन चालू किया और भोजन जैसे 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 कराती गई, गिरती गई, और लास्ट में भोजन करा कर जब वो वैश्या रुक गई तो उन्होंने कहा कि देवी अभी क्यों रुक गई। तभी उस वैश्या ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया, किसकर, उस ब्रह्मचारी को। तो ये थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ मारकर और जैसे ही वैसा शांत हुई तो उस ब्रह्मचारी ने कहा हे देवी ये आपने क्या किया, मेरा इतना सत्कार किया, स्वागत किया और अच्छे प्रेम से भोजन करवा रही थी, ये थप्पड़ क्यों मार दिया। उसने कहा कि ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। उसने कहा ये भला उत्तर कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये उत्तर यही है, तू ये समझ, अब तू इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण था और मैं एक वैश्या थी, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मैं वैश्या हूँ और मेरे हाथ का भोजन वर्जित है, लेकिन फिर भी आप लोभ के अंदर, सोना की जो मुद्रा का लोभ आपके मन में आया, लालच आया, उसके कारण आपने मेरे हाथ से भोजन किया, मेरे बनाए हुए भोजन को आपने ग्रहण किया। तो इस प्रश्न का उत्तर ये ब्रह्मचारी यही है, अब इस संसार में लोभ का, पाप का बाप है लोभ, और लोभ से बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। अतः जीवन में कभी भी लोभ के वशीभूत होकर अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर लोभ जितने भी होते हैं, किसी भी प्रकार का लोभ हो, तो लोभ से बचें, और लोभ से बचोगे तो आप पाप से भी बचोगे, क्योंकि लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। तो जीवन में यदि पापों से मुक्त होना है, पापों से बचना है, तो लोभ से बचना होगा। इसी आशा और विश्वास साथ आप सबको पुनः सनातन धर्म को जय हिंद, जय भारत।